नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, गेट 2014 का क्वेश्चन है। सो ये क्या बोल रहा है, दैट दिस सिस्टम इज डिजायर्ड टू बी स्टेबल। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम स्टेबल बने, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दिस कंडीशन टू बी पॉसिबल। दैट मीन्स फॉर दिस सिस्टम टू बी स्टेबल व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। सो इस मिनिमम का बहुत तगड़ा चक्कर है। सो ये मिनिमम को आप ध्यान देना एक बार, ठीक है। सो अब देखें कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाती है। सो 1 + GS HS इज इक्वल टू 0। HS क्या है आपका 1 है। सो दैट मीन्स मैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देता हूँ, ये S³ है। सो S³ प्लस 1 + α S² प्लस α-1 S प्लस 1 - अल्फा प्लस S प्लस अल्फा। सो प्लस अल्फा मैं यहाँ लिख देता हूँ और प्लस S मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका टोटल हो जाएगा α-S, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से सबसे पहले आपको, क्योंकि स्टेबल है सो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है स्टेबिलिटी की, 1 + α ग्रेटर देन 0। ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी ऑफ द सेम साइन, अल्फा ग्रेटर देन 0। और ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 1 - अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। सॉरी, α-1, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। नाउ सो ये नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ से कितना आएगा, अल्फा ग्रेटर देन -1 एंड अल्फा ग्रेटर देन 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन -1 एंड अल्फा ग्रेटर देन 0। चलो बाद में देखेंगे। आप ये देखें कि सबसे पहले मैं राउट एरे बनाता हूँ। सो ये 3rd, 2nd, 1st एंड 0। सो 1 1 + अल्फा, 1 1 + अल्फा, फिर अल्फा एंड फिर 1, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा 1 + अल्फा इंटू अल्फा, दैट मीन्स अल्फा इंटू 1 + अल्फा -1 डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 होगा और ये 0 है इसलिए डायरेक्टली 1 यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर दिस सिस्टम टू बी स्टेबल 1 + अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ये कंडीशन यहाँ आ चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो अल्फा इंटू 1 + अल्फा -1 डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो क्योंकि 1 + अल्फा ग्रेटर देन 0 है, सो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये ग्रेटर देन 0 है, सो पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव को आप हटा सकते हैं, ठीक है। सो ये कंडीशन है बेसिकली। सो यहाँ से आपका आएगा α² प्लस अल्फा -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। इसको फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको करना होगा, ठीक है। सो आप अगर करेंगे तो आपका आएगा -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2 है अगर आप करेंगे। सो -1 प्लस माइनस b² दैट मीन्स 1² -4a इज 1 एंड c इज -1। सो हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2a। सो होगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ से आपका आएगा, एक तो आएगा आपका -1.618 एंड एक आपका आएगा 0.618, ठीक है। सो ये तो क्या है, ये रूट्स हैं। अगर इसको आप इक्वेशन लेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो ये रूट्स हैं, बट फैक्टर्स क्या होंगे, अगर ये रूट्स हैं तो फैक्टर होंगे अल्फा माइनस ऑफ दिस, दैट मीन्स अल्फा माइनस माइनस ऑफ दिस। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1.618 एंड अल्फा माइनस 0.618 ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ अब आपको कंडीशन देखनी है। सो कंडीशन किस तरह से देखेंगे, कंडीशन फॉर अल्फा सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, ठीक है। सो सबसे पहले 0.618 को मार्क कर दो ऐसे ही। सो ये रूट नहीं है बेसिकली, ऐसे ही इसको पॉइंट लगा दो 0.618। फिर उसके बाद माइनस ऑफ
1.618 किधर आएगा, माइनस ऑफ 1.618 इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है। नाउ अब 0.618 से थोड़ा सा आगे कितना आएगा, एक 1 ले सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू। सो 1 के लिए आपको देखना होगा कि 1 के लिए इस पार्ट का साइन क्या है। सो 1 प्लस दिस पॉजिटिव एंड 1 माइनस दिस पॉजिटिव, सो पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा इस रेंज में, एंड इधर पॉजिटिव होगा। सो अल्फा का रेंज क्या आया, अल्फा का रेंज आपका है -∞ से माइनस ऑफ 1.618 एंड 0.618 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी के लिए आप ये लेना भूल गए, ये लेना भूल गए ना। सो एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। सो अल्फा ग्रेटर देन -1 एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 दो रीजन बनेंगे, दोनों रीजन में कॉमन क्या आएगा, अल्फा ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है देन डेफिनेटली अल्फा ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। सो अल्फा ग्रेटर देन 0 भी साथ साथ लेना है आपको। सो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, दिस। सो ये मिनिमम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक मिनिमम आया। अब बेसिकली कंफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का है आपका, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है। सो दैट मीन्स अल्फा शुड रीच टू अल्फा मार्जिनली स्टेबल कंडीशन, ठीक है। अल्फा अल्फा मार्जिनल के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको रीच करना चाहिए, ठीक है। सो रीच करना चाहिए, सो बेसिकली बराबर के आसपास ही आपको लिख देना है यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब बेसिकली कंफ्यूजन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल अगर मैं लिखता हूँ, सो 1 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, दैट मीन्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ से आपका आएगा अल्फा माइनस 0.618 एंड अल्फा प्लस 1.618 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। सो आपका ये बचेगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.618, ठीक है। सो आपको लगेगा दैट 0 से 0.618 तक आपका सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ये आपको लगेगा दैट 0 से 0.618 तक स्टेबल होना चाहिए, और फिर उसके बाद 0.618 में मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए, एंड उसके बाद 0.618 से आगे अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये इस प्रोसीजर से करवाया। ध्यान रखना, जब भी आपको या तो मिनिमम या मैक्सिमम का केस होगा, हमेशा मार्जिनल वाला केस है बेसिकली। अब मिनिमम क्यों है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। बिकॉज अगर आप इस तरह से सोचते कि भैया अगर आपने यहाँ से ये निकाल लिया तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होता, बट सपोज अगर आप इससे आगे कुछ फर्दर सोचते कि भैया 0 से 0.618 तक स्टेबल होना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है। अगर आप इस तरह से सोचते तो उसमें क्या होता केस कि उसमें ये होता कि डायरेक्टली आपने क्या किया कि इस कंडीशन से ही आपने स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी को डिफाइन कर दिया, दैट मार्जिनल से छोटा लोगे तो स्टेबल होगा, मार्जिनल से बड़ा लोगे तो अनस्टेबल होगा। ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये मार्जिनल स्टेबिलिटी की है बस। उसके बाद अगर आपको स्टेबिलिटी देखना है तो लेस देन का साइन लेके देखना होगा, और अगर अनस्टेबिलिटी देखना है, अनस्टेबल देखना है, तो आपको एक्सटर्नल ग्रेटर लेना होगा, ठीक है।
सो ये कभी भी मत करना कि मार्जिनल निकाल लिया तो मार्जिनल से छोटा लोगे तो स्टेबल आएगा और मार्जिनल से बड़ा लोगे तो अनस्टेबल आएगा, ये कभी मत करना। ठीक है। सो ये वैल्यू जो है, यहाँ से अगर आप इस तरह से सोचते तो आपको लगता कि भैया ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा टू बी स्टेबल। यहाँ पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो आप मिनिमम वैल्यू क्या लिख देते हैं, 0। ठीक है, अगर आप इस तरह से सोचते तो। ठीक है। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखें बस। सो ध्यान रखना कि मिनिमम वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स वो एक तरह से अल्फा मार्जिनल के लिए पूछ रहा है, अल्फा मार्जिनल ही मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम मिनिमम जब भी आएगा तो सोच लेना कि भैया वो मार्जिनल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है। तो अल्फा नियर टू अल्फा मार्जिनल आप रख दोगे तो भी वही बात होगी।